शायर ने कहा कि शाम जैसे किसी से बिछड़ के रोई थी, शाम जैसे किसी से बिछड़ के रोई थी। नहा गया था मैं कल जुगनुओं की बारिश में, वो मेरे कंधे पे सर रख के बहुत रोई थी, वो मेरे सर पे कंधे रख के बहुत रोई थी। और कदम कदम पे लहू के निशान कैसे हैं, कदम कदम पे लहू के निशान कैसे हैं। ये सरजमी तो मेरे आंसुओं ने धोई थी, ये सरजमी तो मेरे आंसुओं ने धोई थी। और मक्का के साथ वो आंगन भी जल गया जिसमें, मक्का के साथ वो आंगन भी जल गया जिसमें महकते फूल से तितली लिपट के रोई थी, महकते फूल से तितली लिपट के सोई थी। और खुद उसके बाप ने पहचान कर ये ना पहचाना दे दी, खुद उसके बाप ने पहचान कर ये ना पहचाना। वो एक लड़की जो फसादात में खोई थी, वो एक लड़की जो फसादात में खोई थी। और उसी कबीले का अब आखिरी चिराग हूं मैं, उसी कबीले का एक आखिरी चिराग हूं मैं, जिसके दिल में मोहब्बत खुदा ने बोई थी। अब मैं इसके बाद एक बेहतरीन शायरा, एक बेहतरीन कवित्री मैं आवाज देना चाहता हूं। गुरु गोरखनाथ की धरती से चल करके आई हैं हमारी बहन डॉक्टर सत्यम बदा साहिबा से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए और अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से हम सामीन को नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश जी ने, इतना खूबसूरत ये महफिल सजाई है हमारे सर। बहन हमने नहीं सजाया है, ये मोहब्बत खुदा ने बोई। और जितने भी लोग हैं, जितनी तस्वीरें लगी हैं और जो सामीन है, वही भी मेरे पिता है, मेरे भाई हैं। आप सबकी दुआओं का असर है, ये बुजुर्गों के दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आइए, मैं छोटी सी कलम हूँ, हमारे भाई का ये प्रेम है, स्नेह है कि हमें आप के बीच आपसे रूबरू होने का मौका देते हैं। आइए, मैं बगैर किसी तमहीद के मैं चाह रही हूँ कि अपनी भाऊजी कह रहे हैं हम चाय पी लें तो गुनाह हो जाए, और वो पी लें, लेकिन पी लीजिए। मैं बहुत छोटी सी कलम, बहुत कम आप पीते हैं। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा जी। साहित्य में छंद का अपना बड़ा मुकाम होता है। आइए, उसके पहले मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जो जुमला बोलकर किरदार को ताज़ा नहीं रखता, कि जो जुमला बोलकर किरदार को ताज़ा नहीं रखता, जरूरत से कभी भी और कुछ ज्यादा नहीं रखता। ये दुनिया बहुत सस्ते में उसको लूट लेती है, ये दुनिया बहुत सस्ते में उसको लूट लेती है, जो अपने आप की कीमत का अंदाजा नहीं रखता। वाह वाह वाह। 4 मिसरे एक छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जाति धर्म और भाषा से है ऊंचा राष्ट्र मेरा, इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान होना चाहिए। भाषा से है ऊंचा राष्ट्र मेरा, इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए। जातियों प्रजातियों की करते जो राजनीति, उनका भी कोई तो निदान होना चाहिए। समर्थन कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। जिसने बहा के लहू मातृभूमि को सिंचा है, जिसने बहा के लहू, ऐसे सूरवीरों का सम्मान होना चाहिए। वाह, ऐसे सूरवीरों का सम्मान होना चाहिए। वाह। पावन धरा पे नीत वीर भूमि ऋषियों की, पावन धरा पे नीत वंदे मातरम वाला गान होना चाहिए। और आइए, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बात अक्सर जिक्र होती है। एक बात मैं कहने की, एक संदेश देने की कोशिश की हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत है। चलिए पढ़िए डॉक्टर साहब, पढ़िए। को आदमी बनाने हेतु आदमी का आचरण पावन पवित्र होना चाहिए। क्या बात। को आदमी बनाने हेतु आदमी का आचरण पावन पवित्र होना चाहिए। आदेश हो विदेश परिवेश भेष जो भी रहे, मन में मानवता का चित्र होना चाहिए। मन में मानवता का चित्र होना चाहिए। वाह, क्या बात। दूर रह सके
चाहिए। वाह, कृष्ण और सुदामा का मित्र होना चाहिए। ढूंढने चले हैं आप सीता सी बहू जो घर ढूंढने चले हैं आप, बेटे में भी राम सा चरित्र होना चाहिए। क्या बात, वाह वाह वाह। सीता सी बहू जो घर ढूंढने चले हैं आप, बेटे में भी राम सा चरित्र होना चाहिए, बेटे में भी राम सा चरित्र होना चाहिए। क्या बात, आपने एक अच्छा बात बता कहा। देना चाहती हूँ जी कि जब आप लोग थोड़ा सा मन से सुनिएगा तो आखिर कुछ न कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा सा मन बना लीजिए। जी। डॉक्टर साहब को यह एहसास करा दीजिए, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, कि एक बार ये एहसास करा दीजिए कि हमारे काजी जलील अब्बासी की धरती है, ये मलिक तौफीक साहब की धरती है, कमाल साहब की धरती है, पंडित केशव देव मालदेव की जी की धरती है। मेरे दोस्तों, एहसास करा दीजिए कि ये गोरखपुर की सरजमी से आई हैं। आइए आपके मोहब्बतों के नाम 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अंजाम की कुछ फिक्र कभी कर नहीं सकती, अंजाम की कुछ फिक्र कभी कर नहीं सकती, अंजाम की कुछ फिक्र कभी कर नहीं सकती, हो कोई भी हालात मगर डर नहीं सकती, हो कोई भी हालात मगर डर नहीं सकती। निकली हूँ घर से लेके अपनी माँ की दुआएं, निकली हूँ घर से लेकिन अपनी माँ की दुआएं, अपनी माँ की दुआएं, निकली हूँ घर से लेके अपनी माँ की दुआएं, माँ की दुआएं। क्या बात, निकली हूँ घर से लेके अपनी माँ की दुआएं, तूफान मसाइब में कभी पड़ नहीं सकती, तूफान मसाइल में कभी पड़ नहीं सकती। वाह वाह वाह। हर एक रंजो गम से मैं आगे निकल गई जी। कि हर एक रंजो गम से मैं आगे निकल गई, तू मेरे साथ था मेरी दुनिया बदल गई, तू मेरे साथ था मेरी दुनिया बदल गई। वाह, मेरी दुनिया बदल गई। मैंने लिखा क्यों अपने हथेली पे तेरा नाम, मैंने लिखा है तेरी अपनी हथेली पे तेरा नाम, हथेली पे तेरा नाम, इतनी सी बात मेरी सहेली को आहा आहा आहा, इतनी सी बात मेरी सहेली को खल गई। क्या बात, इतनी सी बात मेरी सहेली को खल गई। देखिए, आइए बंगाल में जो डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई, उस दौरान में 4 मिसरे लिखी थी, मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। थोड़ा शांत हो जाइए भैया, सुन लीजिए। कि तेरे घर के चिरागों को जलाने कौन आएगा, तेरे घर के चिरागों को जलाने कौन आएगा, जलाने कौन आएगा, यहाँ पर उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा। वाह, यहाँ पर रिश्ता निभाने कौन आएगा, जलाने कौन आएगा। हाँ, यहाँ पर उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा जी। अगर तुम बेटियों को ही नहीं महफूज रखोगे, अगर तुम बेटियों को ही नहीं महफूज रखोगे, तो तेरी सल्तनत आगे बढ़ाने कौन आएगा। आहा आहा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, हक है आपको। कि हमारे वास्ते जोखिम उठाने कौन आएगा। मैं मातृशक्ति के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हमारे वास्ते जोखिम उठाने कौन आएगा, हमारे वास्ते जोखिम, हमारे वास्ते जोखिम उठाने कौन आएगा, दरिंदों को सबक आखिर सिखाने कौन आएगा, दरिंदों को सबक सिखाने आखिर कौन आएगा, जोखिम उठाने कौन
आएगा? आहा। दरिंदों को सबक आखिर सिखाने कौन आएगा? बेशक। हमें ही जालिमों के सामने खंजर उठाना है, हमें ही जालिमों के सामने खंजर उठाना है। हमारी अस्मिता वरना बचाने कौन आएगा? जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, धन्यवाद। और बहुत अच्छा शेर है, वाह। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कौमी आजादी का ये मंच है कि एक नई उलझन को लेकर हम उलझते रह गए, एक नई उलझन को लेकर हम उलझते रह गए। एक नई उलझन को कभी लेकर समझे नहीं जो बात कबीरा कह गए। हाँ हाँ सारी दुनिया चांद पर ये घर बनाने में लगी जी, सारी दुनिया चांद पर ये घर बनाने में लगी। हम तो हिंदू और मुस्लिम में उलझ कर रह गए। वाह, हक है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मुस्लिम में उलझ कर रह गए। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि हिंद के वासी हैं हम, अभिमान होना चाहिए। हिंद के वासी हैं हम, अभिमान होना चाहिए। और इस तिरंगे का है जो सम्मान होना चाहिए। कि हिंद के वासी हैं हम, अभिमान होना चाहिए। इस तिरंगे का है जो सम्मान होना चाहिए। और जश्न आजादी मनाना बस मेरा मकसद नहीं। हाँ, जश्न आजादी में आजादी मनाना बस मेरा मकसद नहीं। मातृभूमि के लिए कुर्बान होना चाहिए, मातृभूमि के लिए कुर्बान होना चाहिए। आइए 4 मिसरे। वाकई मैं बहुत राजनीति पर कलम नहीं चलाई हूँ, लेकिन राजनीति को 4 मिसरे में परिभाषित करने की कोशिश की हूँ, सुनिएगा। राजनीति वाले तो ऐसे कटे रहते हैं बेचारे, क्या करें। सच्ची बातों चलिए खैर, ये मोहब्बत की इमारत बनाइए। सुनिएगा कि बुलंदी सच्ची बातों को कभी कहने नहीं देती। बुलंदी सच्ची बातों को कभी कहने नहीं देती। हवेली झोपड़ी को पास में रहने नहीं देती। हवेली पास में झोपड़ी को रहने नहीं देती, वाह। कभी कहने नहीं देती। हवेली झोपड़ी को पास में रहने नहीं देती। अब भले कोई कहे कितना ये मुमकिन हो नहीं सकता, भले कोई कहे कितना, भले कोई कहे कितना ये मुमकिन हो नहीं सकता। सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती। वाह 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 वाह, डॉक्टर साहब वाह।